प्यारे बच्चों, आप सबका आज की क्लास में स्वागत है। और आज आपके लिए कक्षा 12th के लिए हिंदी की पहली क्लास है और जिसमें से आपका पहला टॉपिक जो है पवन दूतिका, जिसके रचयिता जिसके रचनाकार अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं, उनको लेकर के आए हैं। ध्यान से पढ़ना है, जहाँ पे जो प्रॉब्लम होगी उसको बताना है। और इस बार एक नया प्रयोग है आप लोगों के लिए भी, क्योंकि आपको इस बार बोर्ड की परीक्षा देना है। हाई स्कूल में आपने बोर्ड की परीक्षा दी, उसके परिणाम मिले, फिर उसके बाद 11th आपने पढ़ा, उसके परिणाम मिले। अब 12th की बारी है और 12th आपके करियर में, आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला क्लास होता है। आपके सपनों को पंख लगाने वाला क्लास होता है। तो उस क्लास की हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, नए सेशन की शुरुआत कर रहे हैं, जैसा हमने बताया। और हम लोगों के लिए सबसे पहले आता है भाई किसी लेखक की या कवि की जीवनी लिखना। और जीवनी लिखने के लिए 80 शब्दों का बोर्ड ने मानक तय किया है। बेटा, बोर्ड ने क्या किया है? 80 शब्द का मानक तय किया है कि 80 शब्द में जीवनी लिखना है। तो हमने देखा है कि कहीं पे तो इस तरह से नहीं लिखा जा सकता है। किसी चीज़ की शर्त निर्धारित कर देना अलग बात है, उसको व्यवहारिक जीवन में अपनाना और करना अलग बात है। लेकिन फिर भी एक अच्छी सी कोशिश की गई है। अच्छी सी कोशिश मैंने की है आप लोगों के लिए, और विश्वास है कि आपको निश्चित रूप से पसंद आएगा और आपके लिए अच्छा होगा। आप अच्छे से टाइम मैनेजमेंट भी कर लेंगे और अच्छी ही जीवनी होगी। तो आपको इसी तरीके से जीवनी लिखना है बेटा। ऊपर लिख देना है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, इसको इन्वर्टेड कामा में कर देना है। और लिखना है जन्म 15 अप्रैल 1865 ईस्वी। उसके बाद जन्म स्थान निजामाबाद उत्तर प्रदेश, निजामाबाद उत्तर प्रदेश। पिता या पिता का नाम भोला सिंह उपाध्याय, पिताजी का इनके नाम है। उसके बाद माता का नाम है, बेटा रुक्मणी की मीनिंग गलत थी तो रुक्मणी ऐसे लिखेंगे, इनका नाम है रुक्मणी देवी, ध्यान रखिएगा, रुक्मणी देवी लिखना है। उसके बाद फिर आगे चलते हैं। फिर इनकी रचनाएं हैं बेटा। सबसे पहले लिखना है प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास, पारिजात, चुभते चुभते चौपदे, चोखे चौपदे। फिर लिखना है रस कलश, ये थोड़ा सा गड़बड़ था, इसको ठीक कर दिया गया। फिर उसके बाद अधखिला फूल, फिर ठेठ हिंदी का ठाठ, फिर रुक्मणी परिणय आदि। इनकी मृत्यु हुई बेटा 6 मार्च 1947 ईस्वी को। 6 मार्च 1947 ईस्वी को इनकी मृत्यु हुई। और इनकी उपाधि कवि सम्राट, साहित्य वाचस्पति, कवि सम्राट और साहित्य वाचस्पति, इन्हें 2 उपाधियां मिली। उसके बाद आते हैं इनकी साहित्यिक विशेषताओं पर, साहित्यिक परिचय पर कि साहित्य के क्षेत्र में इन्होंने क्या लिखा, क्या नई नई चीज़ें डाली, कौन सा नया प्रयोग किया और किन प्रयोगों को इन्होंने आगे बढ़ाया जो चले आ रहे थे साहित्य जगत में। तो पहला आया हरिऔध जी की वर्णन विविधता मुख्य विशेषता है। क्या है? वर्णन की विविधता। विविधता का मतलब क्या होता है? अनेकता। उन्होंने जो वर्णन किए उसमें अनेक प्रकार की विशेषताएं थी, एक प्रकार की नहीं। किसी की एक विशेषता होती है, एक गुण होता है, लेकिन हरिऔध जी की रचनाओं में अनेक विशेषताएं देखने को मिलती हैं। तो यही कारण है कि इनके काव्य में भक्ति काल, रीतिकाल और आधुनिक काल, इनकी विविधता के कारण क्या हुआ? भक्ति काल, रीतिकाल और आधुनिक काल, ये विविध जो बात अभी की गई थी, अनेकता या विविध गुण, विविध विशेषताओं की बात की गई, तो तीनों की विशेषताएं इनमें देखने को मिलती है। क्या मिलता है? इनकी श्रेष्ठता,
श्रेष्ठ का मतलब श्रेष्ठ गुण की बात कर रहे हैं, श्रेष्ठ विशेषता की बात कर रहे हैं। तीनों कालों की विशेषताएं इनके रचनाओं में देखने को मिलती हैं। समझ गए बेटा? आगे चलते हैं कि समाहित है बहुमुखी प्रतिभा के धनी। बहुमुखी माने फिर वही अनेकमुखी बहुमुखी, बहुत प्रकार की विशेषताओं से युक्त, बहुत प्रकार से गुण के युक्त, अपने साहस से। बहुत लोग क्या होता है कि जानते तो होते हैं बहुत चीजें, बहुत नई चीजें जानते होते हैं, लेकिन उनको डर होता है कि ऐसा कैसे करेंगे, ऐसा कैसे, लीक से हट करके, परंपरा से हट करके वो कोई काम करना नहीं चाहते। जानते हैं कि ये गलत है, इसको और अच्छे तरीके से किया जा सकता है, लेकिन उनके मन में जो एक भय होता है कि लोग क्या कहेंगे, इसलिए वो कोई नया काम, नया रास्ता नहीं चुनते हैं। तो उनमें साहस था। उन्होंने क्या कर दिया भाई, नई कला और भाव पक्ष दोनों के नवीन आयाम आपने प्रदान किए। क्या कर दिया भाई, कला पक्ष में भी परिवर्तन किए और भाव पक्ष में भी परिवर्तन किए। इसका मतलब ये होता है कि जो परंपराएं चल रही थी, जो रीतियां चल रही थी, जो कवि रचनाएं लिख रहे थे, उसमें इन्होंने बिना डरे हुए अपने आप परिवर्तन कर दिया। बिना डरे हुए क्या कर दिया, परिवर्तन कर दिया कि चलो हम इसको, इस चुनौती को, इस साहसिक कदम को उन्होंने आगे बढ़ा दिया। जैसे अभी एक आपको उदाहरण के रूप में मैं देखता हूं कि आपको जीवनी ऐसे कोई लिखने के लिए नहीं बताएगा। एक साहसिक कदम, मैंने अपने से सोचा कि यार चलो थोड़ा सा कुछ चेंज करते हैं। कुछ लोग कभी कभी कहते हैं कि सर ऐसे जीवनी लिखेंगे, हम कहते हैं हाँ जी ऐसे ही लिखेंगे। अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमें नई चीजें लाना होगा, सीखना होगा। और जो क्या करता है, समय के साथ सीखता नहीं है, आगे बढ़ता नहीं है, परिवर्तन लाता नहीं है, वो क्या हो जाता है, प्रकृति उसे समाप्त कर देती है। यही चीज आपने सीखा है, यही है आपका विकासवाद का सिद्धांत। डार्विनवाद जिसको कहते हैं डार्विनवाद, आप लोग विज्ञान में जानते हैं इसको। डार्विन ने क्या किया, विकासवाद का सिद्धांत, या डार्विन का सिद्धांत, सब लोग जानते हैं डार्विन का सिद्धांत। डार्विन का सिद्धांत क्या कहता है भाई, जो चीज भाई उपयोगी नहीं होती है, जिसका प्रयोग नहीं किया जाता है, वो चीजें नष्ट होती हैं। अब जब नई कोई चीज पुरानी जिसका प्रयोग नहीं करेंगे नष्ट हो जाएगी, तो नई चीज विकसित होगी, स्वाभाविक सी बात है। तो करें, भाषा के जो स्वरूप और विविधता निराला की रचनाओं में देखने को मिलती है। क्या कर दिया भाई, इनके, अब एक तरह से ये मान लीजिए कि अयोध्या सिंह उपाध्याय के मार्गदर्शक कहिए, उनके सहयोगी कहिए, एक दूसरे से दोनों प्रभावित थे। कौन, निराला जी और उपाध्याय जी, दोनों की शैली। अच्छा, निराला को विद्रोही कवि कहा जाता है, निराला जी को विद्रोही कवि कहा जाता है। विद्रोही कवि इसलिए कहा जाता है कि नए प्रयोग करने में किसी से डरने वरने वाले ने कुछ भी लिख देंगे, कैसी भी अपनी परंपरा, अपनी नींव डाल देंगे, उनको कोई रोक नहीं सकता है, उनसे कोई तर्क नहीं कर सकता है, वो किसी सिद्धांत को मानने वाले नहीं हैं। तो वैसी ही चीज जैसे निराला का व्यक्तित्व था, वैसे उपाध्याय हरिऔध जी का भी व्यक्तित्व था। नई चीजों का प्रयोग करने में ये बिल्कुल स्वतंत्र। वैसी विविधता उपाध्याय जी की रचनाओं में पाई जाती। इन्होंने कोमल कांत पदावली युक्त, कौन सा, कोमल कांत पदावली, कोमल कांत पदावली, कोमल कांत भी गलत लिखा है, कोमल कांत लिख देंगे ऐसे, कोमल आधा ना रहना चाहिए, यहाँ पे पूरा लिखा है, यहाँ पे पूरा ना लिखा है, वहाँ पे आधा रहना चाहिए। कोमल कांत पदावली माने कोमल शब्दों का प्रयोग। शब्द, वर्ण, भाषा दो प्रकार की होती है, जिसको कर्णप्रिय और कर्णकटु के नाम से जानते हैं। तो जो कर्णप्रिय होती है उसको कोमल कांत पदावली, कोमल कांत पदावली का मतलब पद का मतलब शब्द भी होता है, ठीक ना। ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जो क्या है, सुनने में अच्छे लगते हैं,
इसके साथ क्या कर दिया भाई, ब्रजभाषा, ब्रजभाषा में लिखा रसकलश को, इनकी जो रसकलश रचना है उसकी भाषा क्या है, ब्रजभाषा है। और संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली प्रिय प्रवास में। अब हम लोग जो पढ़ेंगे प्रिय प्रवास का अंश है पवन दूतिका। तो पवन दूतिका में कौन सी भाषा है, संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली। ध्यान रखिएगा, प्रिय प्रवास यहाँ भी गलत लिखा हुआ है, क्योंकि प्रिय प्रवास में प्रिय प्रवास ऐसे लिखते हैं, मात्रा बाद में लग गई है, ध्यान दीजिएगा। इसलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्विकलात्मक कला में सिद्धस्त कहा है। माने इनकी जो रचना है उसमें कला पक्ष की और भाव पक्ष की दोनों की श्रेष्ठता समाहित है। सामान्य तौर से क्या होता है कि कोई कवि या तो कला पक्ष का श्रेष्ठ कवि होता है या भाव पक्ष का श्रेष्ठ कवि होता है, लेकिन यहाँ पे जब देखा गया हरिऔध जी का व्यक्तित्व जब देखा गया तो वहाँ पे दोनों कलाएं, अर्थात कौन सी कला भाई, कौन सी कला, दोनों कलाओं, जैसा अभी हमने आपको बताया, दोनों कलाओं की विशेषता इनकी रचनाओं में देखने को मिलती है, दोनों का समागम, दोनों का संगम देखने को मिलता है। अब कहते हैं उपाध्याय जी की रचनाओं में अलंकारों का स्वाभाविक प्रयोग, अलंकारों का प्रयोग जब इन्होंने किया तो ऐसा लगता है कि स्वाभाविक रूप से किया गया, बनावटी नहीं लगता। एक तो क्या होता है, सहज सरल स्वाभाविक होता है, एक कृत्रिम या बनावटी होता है। कृत्रिम का मतलब भी बनावटी होता है, ब्रतावनी का मतलब भी कृत्रिम होता है, दोनों एक ही अर्थ को बताने वाले हैं, ठीक है ना। तो वो देखने को मिलता है, सहज माने स्वाभाविक रूप से प्रयोग मिलता है। संस्कृत के पुराने छंदों जैसे कवित्व, सवैया, दोहा, छयप इनके पुराने छंद हैं। इंद्रवंजा, शिखरणी, मालिनी और द्रुत विलंबित, ये क्या है, ये द्रुत विलंबित छंद का प्रयोग देखने को मिलता है। अब जब यहाँ पे द्रुत विलंबित छंदों का प्रयोग किया गया है, द्रुत विलंबित छंद का प्रयोग कहाँ किया जाता है, द्रुत विलंबित माने जहाँ पर रुक रुक करके बात की जाए। और जब कोई व्यक्ति दुखी होता है, रोता है, वियोग में होता है, तो आप समझ सकते हैं कि थोड़ा सा रुक रुक, कोई चीज़ बोलता है फिर रुक जाता है, कोई चीज़ बोलता है फिर रुक जाता है, वो चीज़ उसके जीवन में घटती है, ऐसे उसके जीवन में दिखाई देता है, ऐसा उसका आचरण व्यक्तित्व हमारे सामने आता है। अब आ गए हमारे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी, और जिनके द्वारा ये शीर्षक लिखा गया है पवन दूतिका, और पवन दूतिका क्या, इनके द्वारा लिखा गया है प्रिय प्रवास। क्या लिखा गया है बेटा, प्रिय प्रवास, जो एक महाकाव्य है। क्या है बेटा, प्रिय प्रवास जो महाकाव्य है, और इसका अंश इसमें से पवन दूतिका शीर्षक हमारे सिलेबस में लाया गया है। अच्छा, प्रिय प्रवास माने क्या होता है, प्रिय प्रवास, प्रिय माने प्रियतम, प्रिय माने प्रियतम, और प्रवास का मतलब होता है निवास। कहाँ निवास भाई, बाहर परदेश में। तो ऐसा वर्णन है कि जिसका प्रियतम दूसरे जगह, परदेश में, दूसरे नगर में रहता है, उसको कहते हैं प्रिय प्रवास। अच्छा, ये प्रिय प्रवास जो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी ने लिखा बेटा, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी ने जो ये प्रिय प्रवास लिखा, तो किससे प्रभावित हुए, ये प्रभावित हुए मेघदूत। और प्रिय प्रवास क्या है, एक दूत काव्य है, ध्यान रखिएगा, ये क्या है, एक दूत काव्य। तो ये किससे प्रभावित हुए, मेघदूत से, जो कालिदास की रचना है। किसकी रचना है, कालिदास की रचना है, और संस्कृत में है। किसमें है बेटा, संस्कृत में है। एक रचना और है हंसदूत, लेकिन हिंदी साहित्य की प्रथम रचना, हिंदी साहित्य का प्रथम दूत काव्य, हिंदी साहित्य का प्रथम दूत काव्य क्या है, पवन दूतिका या प्रिय प्रवास है। और संस्कृत का प्रथम दूत काव्य जो है वो क्या है, कालिदास का मेघदूत।
मेघदूत के बेटा 2 पार्ट हैं, पूर्व मेघ और उत्तर मेघ, और 125 श्लोक हैं उसमें। तो उसमें जो है किसकी बात की गई है, मेघ की और उसकी प्रियतमा के वियोग की बात की, उसकी पत्नी की बात की गई है, यक्ष की। और मेघ को दूत बना करके भेजा है यक्ष ने, यक्ष ने मेघ को दूत बना करके भेजा है। और यहाँ पे पवन दूतिका में या प्रिय प्रवास में, प्रिय प्रवास आप समझ गए होंगे कि प्रिय प्रवास का अंश पवन दूतिका है। तो यहाँ पे क्या कर दिया गया है कि राधा जी ने पवन को दूत बना करके, राधा जी ने पवन को दूत बना करके श्री कृष्ण के पास संदेश वाहक के रूप में भेजा है, अपनी मनोव्यथा को बताने के लिए, अपने दुख को बताने के लिए कृष्ण के पास भेजते हैं। कृष्ण कहाँ है भाई, कृष्ण है मथुरा में। कृष्ण कहाँ है, मथुरा में, मामा से मिलने गए हैं। हाँ, और ये राधा जी कहाँ है, मथुरा में। कौन है भाई, कृष्ण है। और राधा जी जो है ये कहाँ है, ये हैं ब्रज में। तो ब्रज से वो पवन को भाई, पवन को दूत बना करके भेजती कृष्ण के पास। हाला भेजती नहीं है, यहीं पे राधा जी कमरे में बैठी हैं। अभी दोनों की, पवन की और ब्रज की, पवन की और राधा की केवल कमरे में बात हो रही है, लेकिन जो बात हो रही है वो कृष्ण से संबंधित हो रही, वहाँ जाने की बात हो रही, आदि 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 आदि। जैसा कि हम लोग पूरे चैप्टर को जब पढ़ेंगे तो डिटेल से हमको सारी चीज़ें समझ में आने वाली हैं। अच्छा, अब एक बात और मेरे दिमाग में आ गई कि मैं आपको एक चीज़, नई चीज़ और बता दूं। वो नई चीज़ ये है कि देखो, पवन का कोई आकार प्रकार रूप रंग तो होता नहीं है। तो पवन में ये क्षमता नहीं है कि वो संदेश ले जा सके। क्या करे भाई, संदेश को ले जाने की क्षमता पवन में नहीं है। और राधा जी इतना दुखी हैं कि व्यक्ति जब बहुत दुखी होता है तो किसी से भी अपने दिल की बात कहने लगता है या अचानक ही बड़बड़ाने लगता है। ऐसी भी आप कल्पना कर सकते हैं। तो पवन तो संदेश लेना ही जा सकती है राधा के पास, लेकिन उन्हें अपने हृदय की भावनाओं को प्रस्तुत करना है, तो उसी हिसाब से वो प्रस्तुत करती हैं। कवि की कल्पना है, रचनाएं जो है कवि की कल्पनाएं होती हैं। आते हैं फिर मेन बिंदु पर चलते हैं कि बैठी खिन्ना एक दिवस वे गेह में थी अकेली, बैठी खिन्ना एक दिवस में गेह में थी अकेली, हवा के आंसू दृग युगल में थे धरा को भिगोते, आके आंसू दृग युगल में थे धरा को भिगोते, आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध को ले, आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध को ले, प्राता वाली सुपवन इसी काल वातायनु से, प्राता वाली सुपवन इसी काल वातायनु से, संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो, संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो, धीरे बोली सदकुश से, धीरे बोली सदकुश से श्रीमती राधिकायूं, प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती, प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती, क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से, क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से। चलते हैं, पहले 2 पद की व्याख्या पढ़ लेते हैं, फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। 2 पद को पढ़ेंगे, 2 पद की व्याख्या पढ़ेंगे। आराम से पढ़ना है, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके साथ जब आप इस क्लास को पढ़ें तो आपको जैसा महसूस हो, अच्छा खराब, उसको कमेंट बॉक्स में लिखना है। आगे क्या चाहते हैं
कौन सा चैप्टर चाहते हैं, उसके विषय में अगर कोई इच्छा है तो उसको तत्काल लिख देना है कि क्योंकि अगले दिन फिर 1 हफ्ते के बाद आपको क्लास मिलेगी। जो भी आप कमेंट लिखेंगे उसी के अनुसार आपको नई क्लास, नया शीर्षक मिलेगा। ठीक है, तो क्या हुआ, एक दिन राधा जी अपने कमरे में, एक दिन राधा जी अपने कमरे में चुपचाप बैठी हुई थी। बैठी खिन्ना, ध्यान से देखना कि बैठी खिन्ना माने खिन्न होकर के बैठी है। खिन्न माने दुखी। अब देखो खिन्ना लिखने में हो सकता है उन्होंने गड़बड़ी कर दी है भैया, हमारे खिन्ना ऐसा 2 ना है, ये त्रा जैसे लग रहा है, ये त्रा जैसे लग रहा है, तो ये थोड़ा गलत है। तो कहते हैं कि बैठी खिन्ना माने खिन्ना बैठी हैं। खिन्ना माने दुखी बैठी हैं। कौन बैठा? एक दिवस, एक दिन। अरे भैया एक दिन बैठी हैं, कहने का मतलब केवल एक ही दिन बैठती हैं क्या? बाकी सारे दिन खड़ी रहती हैं? नहीं, बैठती तो वो रोज हैं, रहती तो वो रोज हैं, लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि उनको बड़ा दुख हुआ, बड़ी पीड़ा हुई। क्यों हुआ? क्योंकि उस दिन क्या थी भैया, गेह में थी अकेली। गेह माने होता है वैसे घर होता है या महल कह दीजिए, घर या महल कह दीजिए। अगर आपको कोई आपत्ति न हो तो आप कमरा भी कह दीजिए, क्योंकि पूरे महल में तो यार कोई बैठेगा नहीं, बैठेगा तो कमरे में। महल कितना भी बड़ा हो लेकिन बैठे तो एक किनारे कमरे में बैठेगा, जितनी 2-3 फुट की जगह है उसी में बैठेगा, पूरे महल में तो नाचेगा घूमेगा नहीं। तो बैठी खिन्ना एक दिवस वे गेह में थी अकेली। एक दिन जो है घर में कमरे में, एक कमरे में चुपचाप शांति से बैठ करके बड़ा दुखी थी वो। और दुखी क्यों थी? किसी के दुख के और सुख के कारण क्या होते? जब कोई दुखद बात याद आती है तो दुख आता है, और जब कोई हंसने वाली बात आती है तो अकेले बैठे बैठे लोग हंसने भी लगते हैं। कभी कभी अकेले बैठे बैठे लोग हंसने लगते हैं, रोने लगते हैं। तो आज उनको कृष्ण की बहुत याद आ रही थी, एकांत में बैठी थी, कोई बोलने बताने वाला नहीं था। अब अकेले में बैठे के कारण याद तो आएगी यार कि क्या बताएं यार, तो सब गड़बड़ हो गया काम। तो आंखें आंसू दृग युगल में, जिसके कारण क्या हो गया, वो दुख में डूब गई, बहुत दुखी हो गई। तो आके आंसू दृग युगल आ गए, छलक गए, सामने आ गए। आंसू दृग, आंसू आ गए। दृग युगल माने दोनों नेत्रों में। उनको याद करते करते, कृष्ण को याद करते करते, उनके विषय में सोचते सोचते उनके आंखों में आंसू की बूंदें आ गई। और फिर क्या हो गई, धीरे 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 वो आंखों से बहने वाली आंसुओं की बूंदी टपक करके जमीन पर गिरने लगी। धरा को भिगोते, पृथ्वी को गीला कर रहे थे। धरा माने भूमि, धरा माने भूमि। अब यहाँ पे एक चीज और ये समझ में आ रहा है कि हमको लगता है उनके कमरे की जो फर्श थी यार ना, वो बिल्कुल कच्ची थी। वहां पे सोना चांदी हीरा जवाहरात नहीं लगा हुआ था, मिट्टी थी, और वो मिट्टी में आंसुओं की बूंदें जो है टपक रही थी, और वो पृथ्वी का भूखंड गीला हो रहा था। और धीरे आई इस सदगन में पुष्प सदगंध को ले, और इसी सदन में, इसी घर में, इसी कमरे में, उसी समय जब राधा जी अपने दुख में विह्वल थी, परेशान थी, दुखी थी। विह्वल माने परेशान, व्याकुल। तो उसी समय शीतल मंद सुगंध समीर, पवन के लिए याद रखना बेटा, ये है शीतल, शीतल मंद सुगंध समीर। कैसी हवा भाई? एक बहुत ही आनंददायक हवा, बिल्कुल झमझमाती, बिल्कुल सेंट से युक्त, सुगंध युक्त, जिसमें क्या है, अनेक प्रकार की पुष्पों की गंध है। तो ऐसी शीतल मंद सुगंध समीर जो है धीरे से राधा जी के कमरों में, कहाँ से क्या कर दिया, राधा जी के कमरों में सुगंध से युक्त प्रातः कालीन शीतल मंद सुगंध समीर वातायन। वातायन माने होता है बेटा खिड़की। वातायन माने क्या होता है? खिड़की के माध्यम से, खिड़की के माध्यम से राधा के कक्ष में, कमरे में जहां वो बैठी हैं वहां पर प्रवेश करती है, अर्थात आती है। जैसे एसी से, कूलर से हवा आती है ना, वैसे वहां, अब एसी के कूलर हवा की तो जानते ही हैं, इतनी ठंडी कूल, कूलर की भी थोड़ा सा कूल, और पंखे की उससे कम कूल, बिल्कुल थोड़ा कूल। क्या होती है? तो केवल हवा चलता है,
ताप लगता है, लेकिन जो ये पवन का झोंका है ना, जो शीतल मंद सुगंध समीर का आगमन है ना, इतना सुखद था, इतना अच्छा था कि क्या बताएं। लेकिन क्या हुआ, राधा जी तो अपने दुखी में दुख में दुखी हैं, उनसे क्या फर्क पड़ता है यार। जो रोता होता है, जो दुखी होता है, किसी के आने जाने का उस पर पता नहीं चलता है। जैसे आप लोगों ने एक पाठ पढ़ा है ममता, जैसे आप लोगों ने एक पाठ पढ़ा ममता है, तो ममता कमरे में बैठी है, उनके पिता चूड़ामणि आते हैं, उनके पीछे पीछे बहुत से नौकर आते हैं, सोना चांदी हीरा जवाहरात थाल में लेकर के, लेकिन उसका ध्यान उधर नहीं जाता क्योंकि अपने दुख में परेशान थी। स्वर्ण नदी की धारा को देख रही थी, स्वर्ण के समान उसका भी जीवन था, इस तरह से लिखा हुआ है। तो वो चीज़ आपको मैं यहाँ पे थोड़ा सा कोट कर दिया हूँ कि वो चीज़ भी इससे मिलती जुलती है। जैसे वहाँ का दृश्य था वैसे यहाँ का दृश्य है, वहाँ की घटना है। तो संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो, अब क्या कर दिया। लेकिन राधा जी का जो कष्ट है, संताप माने वेदना, कष्ट, वेदना या कष्ट या दुख भी कह सकते हैं। तो उनका जो कष्ट है ना, पल 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 बढ़ता जा रहा था, माने वो शोक के सागर में धीरे 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 डूबती जा रही थी, सोचती जा रही थी। और उनके दुख को देख करके, राधा के दुख को देख करके क्या हो गया भाई, पवन भी दुखी हो गई। अब क्या हो गया, एक कारण ये हुआ पवन भी दुखी हुई। अब राधा का दुख बढ़ता जा रहा है, और राधा के दुख बढ़ते हुए, जो बढ़ता तो जा रहा है, लेकिन उस बढ़ते हुए दुख में ही उन्हें आनंद की अनुभूति हो रही। किसको, राधा को। राधा का जो दुख है वो बढ़ तो जा रहा है, लेकिन उनको मजा आ रहा है। उनको कृष्ण के प्रेम से, कृष्ण के रूप से, कृष्ण की याद से वो बिल्कुल लगी हुई है। जैसे कोई मिर्च प्रेमी हो और वो मिर्च खा रहा हो। अब मान लो भाई वो थोड़ा कड़वा तो होता है, लेकिन अगर कोई जाके मिर्च उसकी छीन ले तो उसको गुस्सा तो लगेगा यार, उसको गुस्सा तो लगेगा। उसी तरह से जब ये राधा जी दुखी हैं, संतप्त हैं, दुख में डूबी हुई है, उस समय जब शीतल मंद सुगंध समीर उनके कमरे में जाती हैं, राधा के कमरे में जाती हैं, तो उनका दुख जो होता है वो थोड़ा सा कम होता है। उनकी दाहकता, उनकी तपन, जैसे कोई व्यक्ति बाहर से आया है, धूप में, इस समय गर्मियों का मौसम है, तो मैं दोपहर में आता हूँ, तो वहाँ से आता हूँ तो बड़ा जला भुना रहता हूँ, तो ये लगता है थोड़ा 10 मिनट पहले टेम्परेचर सही हो जाए तो फिर पढ़ने पढ़ाने में मजा आएगा। तो उसी तरीके से यहाँ भी तो राधा जी दुख में बिल्कुल तप रही हैं, लेकिन इस समय शीतल मंद सुगंध समीर का आना उनके प्रेम में अवरोध उत्पन्न करने के बराबर लगता है। इसलिए कहती हैं कि धीरे बोली सदुख उससे श्रीमती राधिका यूं। दुख के साथ राधा जी शीतल मंद सुगंध समीर से कहती हैं कि प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती। हे पवन तुम तो बहुत प्रिय हो, प्यारी प्रातः पवन, हे शीतल मंद सुगंध समीर, प्रातः कालीन पवन, तुम क्यों मुझे इतना परेशान करती हो। क्यों परेशान करती हो भाई, तुम तो बहुत अच्छी हो, जिसके संपर्क में जाती हो, जिसके पास जाती हो उसको सुखद अनुभूति होती है, लेकिन तुम्हारा आना मेरे लिए दुखद लगता है। और दुखद क्यों लगता है कि मैं जो कृष्ण के विषय में सोच रही थी, जो सपने देख रही थी, उनके दुख में जो दुखी थी और उस दुख में भी मुझे आनंद की अनुभूति थी, तो आज तुम्हारे आने से वो आनंद मेरा क्या हो गया है, रुक गया है। भले ही संसार को कुछ भी लगता हो, लेकिन मुझे वो अच्छा ही लगता है। जैसे मैंने अभी मिर्च वाला जो उदाहरण आपको दिया, तो क्या तू भी कलुषित हुई काल की क्रूरता से। कहते हैं क्या तू भी, प्रश्न उठा रही हैं, क्या माने पूछती हैं कि कलुषित हुई माने दूषित हो गई है, कलुषित माने दूषित, गंदी हो गई है, काल की क्रूरता से। काल माने समय और क्रूर माने निर्दयी। जैसे ये निर्दयी समय है कि आज मेरे लिए बड़ा कष्टदायी समय चल रहा है, क्योंकि मेरे प्रियतम नहीं है। संसार में कहते हैं सबसे बड़ा दुख क्या होता है, अपनों का वियोग।
संसार में सबसे बड़ा दुख होता है अपनों का वियोग, और ये हमारे लिए बहुत कठिन समय है। और इस समय तुम्हारा जो ये प्रभाव है मेरे ऊपर विपरीत पड़ रहा है, अर्थात दुखदाई लग रहा है। संसार के लिए, अब एक बार और कह सकते हैं, जिनके पति या जिनके प्रियतम, पति या प्रियतम उनके पास हैं, उसके लिए आपका ये प्रभाव सुखद है, अच्छा लगने वाला है। लेकिन मेरे प्रियतम मेरे पास नहीं है, इसलिए ये आपका प्रभाव मेरे लिए बड़ा दुखदाई है, ये कहती हैं राधा जी। आगे चलते हैं, अगले पद पर आते हैं, पद नंबर 3। तो फिर कहती हैं कि मेरे प्यारे नौ जलद से कंज से नेत्र वाले, याद करती हैं, बताती हैं कि मेरे प्यारे नौ जलद से कंज से नेत्र वाले, और जाके आए न मधुबन से और न भेजा संदेशा, जाके आए न मधुबन से और न भेजा संदेशा, मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ, मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे, जो ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी, जो ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी, शोभा वाली सुखद कितनी मंजू कुंजे मिलेंगी, प्यारी छाया मृदुल स्वर से, प्यारी छाया मृदुल सर से मोह लेंगी तुझे वे, और तो भी मेरा दुख लख वहाँ जा न विश्राम लेना, तो भी मेरा दुख लख वहाँ जा न विश्राम लेना। चलते हैं, 2 की व्याख्या फिर करते, फिर आगे चलते हैं। तो कहती हैं राधा जी, पवन से कहती हैं कि हे सखी, हे पवन, हे शीतल मंद सुगंध समीर, मेरे प्यारे, जो मेरे प्रियतम है ना, नौ जलद, जलद माने बादल, तो नए नए बादल के समान उनके नेत्र कैसे हैं भाई, उनका शरीर कैसा है, नौ जलद के समान सांवले सलोने, बादल सांवला सलोना होता है, रंग कृष्ण का रंग की बात कहते हैं, और कंज से नेत्र वाले, और उनके नेत्र कैसे हैं भाई, उनके नेत्र कैसे, बड़े सुंदर, कमल के समान। अब कमल क्या होता है, सप्तरंगी कमल होता है, 7 रंगों का कमल होता है, सप्तरंगी कमल होता है 7 रंगों की। तो किस रंग की बात कर रहे हैं, सुंदर नेत्र, सुंदर सांवला, सुंदर शरीर। भाई पहचान भी तो बताना जरूरी है, कहीं गलत नंबर न लग जाए, कहीं किसी के पास पहुंच जाए, किसी के पास तो हो जाएगा तो गड़बड़। तो कहते हैं मेरे जो प्रियतम हैं वो बादल के समान सांवले सलोने हैं, कलर के समान, और कमल के समान उनके नेत्र हैं, और जाके आए न मधुबन से और न भेजा संदेशा, जब से यहाँ से गए हैं, जाके आए, गए और ना आए, जाके आए ना, गए और आए नहीं, मधुबन से जब से गए तो आए नहीं, और आए तो आए नहीं, और न भेजा संदेशा, न उनका कोई हाल चाल मिला है, समाचार मिला है। जब कहीं भी जाते हैं हम, परदेश विदेश जाते हैं, तो फ़ोन, चिट्ठी, आजकल तो फ़ोन, ऑडियो कॉल, वीडियो कॉल सब कुछ हो जाता है, तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई दूरी है ही नहीं। सारे सुख दुख पल पल में पहुंचते रहते हैं। तो जो वियोग होता है ना, वो दूरी, इस संचार क्रांति ने दूरी को कम जरूर कर दिया, इस चीज़ को मान लीजिए, और हो भी गया है। तो ऐसा लगता नहीं कि बहुत देर जरूरत पड़ेगी, तुरंत बात करने के लिए बात कर लिया। अब पहले बहुत दिल करे तो चिट्ठी लिखो, 15 दिन में पहुंचेगी, फिर 15 दिन बाद वहां से आएगी, 1 महीना में तो पता नहीं क्या हो जाता है। यहाँ तो 1 पल में कुछ भी हो सकता है। तो कह रहे हैं मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ, और मैं रो रो करके माने वियोग के आंसू बहाकर माने दुख प्रकट करके, किसके, कृष्ण के वियोग में आंसू बहा कर, प्रिय विरह माने प्रियतम के वियोग से क्या करते हैं बेटा, प्रियतम के वियोग में आंसू बहा करके, बावली का मतलब होता है बेटा पागल जैसे, पागल
पूरी तरह से तो पागल नहीं हो गई। अगर पूरी तरह से पागल हो जाएगी तो क्या सोचने समझने की क्षमता रह जाएगी राधा जी की। पागल तो नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि संसार मुझे पागल ही कहेगा। पागल कह दे, दीवाना कह दीजिए भाई, दीवानी कह दीजिए। ये तो राधा जी की बात है, दीवानी हो गए। मैं तो जैसे मीरा जी, मैं तो प्रेम दीवानी मेरा दर्द न जाने कोई, तो यहाँ भी कह रहे हैं कि मैं रो रो के फिर ब्रह से बावली हो रही हूँ, प्रियतम के वियोग में रोते रोते मैं पागल हो गई हूँ। फिर क्या कहती हैं, और जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। हे शीतल मंद सुगंध समीर, तुम यहाँ से जाओ और जो भी मेरा दुख दर्द है, जो भी मेरी पीड़ा तकलीफ है, वो सब जा करके श्री कृष्ण को बता देना। सब दुख कथा जो भी भाई मैं बता रही हूँ, और कोई चीज़ ऐसी हो हे पवन कि तुम देख रही हो, मैं बताने में भूल जाऊँ, गलती हो जाऊँ, क्योंकि मैं पागल तो हो ही गई हूँ, तो कोई चीज़ अगर भूल गई हो तो उसको भी भैया कृष्ण को बता देना कि ऐसी दशा है, अब उनको बचाइए, संभालिए, नहीं तो उनके जीवन पर भी संकट उत्पन्न हो जाने वाला है। इतना कहने के बाद कहा कि जो ही मेरा भवन तजतु, जैसे ही मेरा भवन माने ये कमरा कक्ष की बात हो रही है, ये महल की बात हो रही है, कि जैसे यहाँ से बाहर निकलोगी ना, अल्प आगे बढ़ेगी, थोड़ा सा आगे बढ़ोगी, जैसे मेरे कमरे को छोड़ करके थोड़ा सा आगे बढ़ोगी तो रास्ता बता रही, रास्ता कैसे जाना है। शोभा वाली सुखद कितने मंद कुंजें मिलेंगी, सुंदर शोभायमान होने वाली, सुखद माने दुख को सुख को देने वाली, कितनी माने असंख्य बहुत सी, मंजु माने सुंदर, कुंज माने लताएं, मिलेंगी माने प्राप्त होंगी। जैसे तुम यहाँ से बढ़ोगे तो सुंदर सुंदर अच्छी लगने वाली बहुत सी लताएं, कुंज, कुंज माने लताएं मिलेंगी। और फिर क्या करते हैं, प्यारी छाया मृदुल सर से मोह लेंगी तुझे वे, उनकी उनके नीतर जो शीतल छाया है ना, एसी वाली ठंडक लगेगी। मृदुल माने कोमल, स्वर माने आवाज़, तो जब भाई हवा चलेगी तो पंखे खड़खड़ाएंगे, पत्तों की ध्वनि होगी, सुंदर ध्वनि होगी, और उनके नीचे बढ़िया शीतल होगा, तो उनकी जो आवाज़ है, उनकी जो सुंदरता है, उनकी जो शीतलता है, वो तुम्हें बहुत अच्छी लगेगी। ये शीतल मंद सुगंध समीर, उनकी सुंदरता तुम्हें बहुत अच्छी लगेगी। लेकिन हे बहन, याद रखना, हाथ जोड़ रही हूँ, हाथ जोड़ रही हूँ, तो भी मेरा दुख लख वहाँ जा न विश्राम लेना। कहते मेरे दुख को याद रखना, तो भी मेरा दुख लख, लख माने ध्यान करके, मेरे दुख को याद करके, मेरे इस वियोग की दशा को याद करके मैं कहती हूँ कि वहाँ रुकना नहीं, और फिर क्या करना भाई, आगे जाना नहीं। तो वहाँ देखो शीतल शीतल ठंडी ठंडी हवा, रुक जाओ, विश्राम करने लगो। वैसे पवन रुक तो सकती नहीं, लेकिन एक कल्पना की बात है। तो राधा जी कहती हैं कि भाई बहन वहाँ रुकना नहीं, सीधे चले जाना। अब आगे आगे पद नंबर 5 पे तो कहते हैं कि थोड़ा आगे सरस रव का धाम शत पुष्प वाला, थोड़ा आगे सरस रव का धाम शत पुष्प वाला, अच्छे अच्छे बहुद्रुम लतावान सौंदर्यशाली, अच्छे अच्छे बहुद्रुम लतावान सौंदर्यशाली, प्यारा वृंदा विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा, प्यारा वृंदा विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा, अब आना जाना इस विपिन में मुह्यमान न होना, आना जाना इस विपिन में मुह्यमान न होना, जाते जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखावे, जाते जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखावे, तो जाके सन्निकट उसकी क्लांतियों को मिलाना, तो जाके सन्निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना, धीरे धीरे परस करके गात उत्ताप खोना, धीरे धीरे परस करके गात उत्ताप खोना, सदग्रंथों से श्रमित जन को हर्षितोषा बनाना, सदग्रंथों से श्रमित जन को हर्षितोषा बनाना। चलो भाई देखते हैं। अब कहते हैं थोड़ा आगे सरस रव, और जब थोड़ा आगे बढ़ोगी, पवन कहती हैं कि हे शीतल मंद सुगंध समीर, उसके आगे जब थोड़ा सा बढ़ोगी तो सरस रव, सरस माने रस, रस युक्त, आनंदकारी। रस तो बाहें, रस के विषय में भी कई बार बात हो चुकी है। रस माने जिससे आनंद की अनुभूति हो, और रव माने स्वर, ऐसा स्वर होगा। और किसकी स्वर की बात करें, भंवरों की स्वर की बात करें। मतलब क्या हो जाएगा, आगे बढ़ोगे, एक सुंदर सा आपको
विपिन मिलेगा, जंगल मिलेगा जिसमें अनेक प्रकार की लताएं होंगी, शत पुष्प वाला। अब कहते हैं शतदल कमल खिले होंगे, शतदल कमल खिले होंगे और उनके ऊपर सुंदर भंवरे, काले काले सुंदर भंवरे मड़रा रहे होंगे, माने गुंजायमान कर रहे होंगे, आवाज निकल रही होगी और वह ध्वनि क्या होगी, बहुत सुंदर लगने वाली होगी। कहते अच्छे अच्छे बहुद्रुम, और ये क्या केवल शतदल कमल की बात नहीं, बहुत से वृक्ष मिलेंगे और बहुत सी लताएं मिलेंगी, सौंदर्यशाली जो सौंदर्य से परिपूर्ण होंगी, सौंदर्य से भरी होंगी, और उसके साथ साथ प्यारा वृंदा विपिन और वृंदावन मिलेगा। वृंदा विपिन माने वृंदावन की बात कर रहे हैं, मन को मुग्धकारी मिलेगा। कहते और सबके साथ साथ वृंदावन भी मिलेगा, जिसको देख करके तुम्हारा मन वृंदावन की आकर्षकता पर, सुंदरता पर, शोभा पर मोहित हो जाएगा। लेकिन सावधान ध्यान रहे, आना जाना इस विपिन में मुह्यमान न होना। कहते हैं कि भैया जैसे ये अब पवन यहाँ से जा रही है ऐसे, हाँ, और यहाँ पे आ गया क्या, वृंदावन यहाँ पे बीच में पड़ गया कि भाई ये वृंदावन है, अब पवन यहाँ से जा रही है, इसको मिटा दें, एरो को फिर से बना के दिखा दे, ये आपका वृंदावन है। अब यहाँ से पवन चली कि चलो भाई चलते हैं, अब यहाँ पर आया, आप कह रहे हैं इसको ऐसे जाना, अगर सीधे चले जाना तो इसका अनुभव तो हो जाएगा, अगर इसमें ना अनुभव नहीं हो तो एक बार ऐसे घूम करके लेकिन फिर आगे पहुंच जाना कृष्ण के पास। अगर वहाँ पे थोड़ी देर भी रुके और मोहित हो गए उसके सौंदर्य पर, वृंदावन के सौंदर्य पर, तो फिर तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे, और जब आगे नहीं बढ़ पाओगे तो हमारे संदेशा का क्या होगा, कृष्ण तक हमारा समाचार पहुँचेगा ही नहीं। जब कृष्ण तक हमारा समाचार पहुँचेगा नहीं तो तुम्हारे जाने का और हमारे कहने का कोई मतलब निकलेगा नहीं बेटा। तो फिर चलते हैं आगे की तरफ कि जाते जाते अगर पथ में क्लांत तो कोई दिखावे ही शीतल मंद सुगंध समीर। जब तुम यहाँ से मेरी बातों हो, अभी कमरे में ही है दोनों, ध्यान रखना, अभी कमरे में है, पवन भी और राधा जी भी कमरे में ही सारी योजना बन रही है। तो राधा जी कहते हैं कि अगर जाते जाते तुमको रास्ते में कोई दुखी स्त्री मिले, क्लांत कोई दिखावे, क्लांत माने कोई भी दुखी दिखे, तो क्या कर देना, मैं ये चाहती हूँ कि जो दुख मुझको हुआ है वो दुख और किसी दूसरे को ना हो। तो क्लांत कोई दिखावे, कोई भी दुखी दिखाए तो जाके सन्निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना, तो उसके जो दुख के कारण हो ना, उसके जो दुख के कारण हो, जा करके उसके दुख के कारण को ही मिटा देना। और क्या कर देना, धीरे धीरे परस कर, धीरे से परस करना माने स्पर्श करना, परस करना माने स्पर्श करना, गात माने शरीर को, ताप माने टेम्परेचर या ताप को, और खोना जो उसके पीड़ा का कारण है। अगर टेम्परेचर बढ़ गया हो वियोग के कारण, धूप के कारण, किसी भी कारण से, तो जा करके अपने शीतल मंद सुगंध समीर के प्रभाव से उसके शारीरिक मानसिक कष्टों को भाई दूर कर देना। और क्या कर देना, सदग्रंथों से श्रमित जन को हर्षितों सा बनाना। और अपने क्या करना, सदगंधों माने अच्छी अपनी सुगंध से, श्रमित जन जो लोग कार्य करते हैं थक जाते हैं उनकी बात कर रहे हैं, उनकी थकावट को दूर करके उनके चेहरे पर या मुख पर, उनके चेहरे पर या मुख पर क्या कर देना भाई, प्रसन्नता के भाव जागृत कर देना। क्योंकि कोई भी थका मांदा व्यक्ति जब आता है, जला भुना व्यक्ति आता है, तो क्या करता है, अगर अभी कहीं से आप आते हैं पढ़ करके, लिख करके, कोई काम करके, तो घर में आते सबसे पहले जो भी संसाधन है जिसके पास, अभी मान लो एसी है तो एसी ऑन करेगा, लाइट ऑन करेगा, कूलर है तो कूलर ऑन करेगा, पंखा है तो पंखा ऑन करेगा, अगर पंखा भी नहीं तो हैंड फैन ऑन करेगा भाई, हैंड फैन ऑन करेगा, अगर कुछ नहीं मिलेगा तो दफ्तिया लेके ले झला झल ले झला झल। तो सारी चीज़ें होती हैं। अब जिसके पास जो संसाधन होते हैं उससे अपनी शरीर की गर्मी को, ताप को कम करने का प्रयास करता है। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। अगर कहीं पर किसी को कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप लोग बताइएगा,
कोई भी दिक्कत होती है तो बिना संकोच के बताना है। और आज की क्लास आपको कैसी लगी ये भी बताना है, आगे ये भी बताना है कि आगे क्या पढ़ना चाहते हैं। आगे चलते हैं। लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आवे, लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आवे, होने देना विकृत वसना तू न तू सुंदरी को, होने देना विकृत वसना तू न तू सुंदरी को। जो थोड़ी भी श्रमित वाह हो, जो थोड़ी भी श्रमित वाह हो, गोद ले शांति खोना, होठों की और कमल मुख की म्लानताएं मिटाना, होठों की और कमल मुख की म्लानताएं मिटाना। कोई क्रांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे, कोई क्रांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे, धीरे धीरे परसुस की क्लांतियों को मिटाना। जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसे ला, छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को, छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को। चलते हैं, पहले दो पढ़ते हैं। तो कहते लज्जाशीला पथिक महिला, हे शीतल मंद सुगंध समीर, जब तुम रास्ते में जा रही हो तो कोई तुम्हें ऐसी स्त्री मिले, क्या हो भाई, लज्जा ही जिसका आभूषण हो, लज्जा और शालीनता ही जिसका आभूषण हो, जो रास्ते में जा रही ऐसी स्त्री, तो अपने शीतल मंद सुगंध समीर के स्पर्श से, प्रभाव से, अपने शीतल मंद सुगंध समीर के स्पर्श से, प्रभाव से उसके अंगों को, उसके अंगों को जो ढके हुए वस्त्र हैं, उसके अंगों को ढके हुए जो वस्त्र हैं, उनके वस्त्रों को अस्त व्यस्त मत कर देना। अब जैसे मान लो कि भाई है कोई नायिका, अब हवा चल रही तेजी से तो उसके कपड़े कहीं इधर उड़ रहे हैं कहीं उधर उड़ रहे हैं, तो ये मर्यादा के विपरीत है। यही कह रहे हैं कि ऐसा मत करना, मान भंग मत करना, इज्जत का सवाल है, मान भंग न करना, क्योंकि तेरे प्रभाव के कारण उस सुंदरी के, सुंदर स्त्री के क्या हो जाएंगे भाई, अंग अंग दिख जाएंगे, और अंग दिख जाना क्या है, वो मर्यादा का भंग होना है। तो कह रहे हैं ऐसा मत कर देना। और दूसरी बात, पहली सावधानी ये बताया कि अगर कोई कहीं महिला जा रही हो, अपने शीतल प्रभाव से उसके वस्त्रों को इधर उधर न करना। और दूसरी बात उन्होंने बताया कि जो श्रमित हो, वो थक गई हो, अगर कार्य करते करते थक गई हो, तब क्या करना भाई, वह गोद ले शांति खोना, तो उसको अपने प्रभाव में ले लेना। गोद में लेने का मतलब प्रभाव में लेना, चारों तरफ से शीतल मंद सुगंध समीर से चारों तरफ से क्या कर लेना, ढक लेना। और ढकने का मतलब अपने प्रभाव में लेना। ढकने का मतलब कोई ढकने की बात तो है नहीं, यहाँ पे चारों तरफ से ले लेंगे ना, तो क्या हो जाएगा, जो उसकी थकावट है, जो उसकी थकावट है, जो श्रम है, वो मिट जाएगा। और क्या करना, उसके सूखे हुए कमल के समान मुख, उसके सूखे हुए कमल के समान मुख और होठों को फिर से हरा भरा बना देना, अपने शीतल मंद सुगंध समीर के प्रभाव से। बात हमारी समझ में आ रही होगी निश्चित रूप से, और कहीं पे किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, बस ध्यान से पढ़ते चलना है, आगे पढ़ते चलना है। अब कहते हैं कोई क्रांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे। अगर कोई क्लांता, क्लांता माने दुखी, कृषक ललना माने कृषक युवती, कोई ऐसी स्त्री जो कृषि कार्य में संलग्न हो, कृषि कार्य में संलग्न हो और वो खेत में दिखाई दिए, खेत में दिखाई दे है, कहते हैं किसी कार्य में संलग्न कोई स्त्री अगर खेत में दिखाई दे तो क्या करना, धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना, धीरे से उसको स्पर्श करना। स्पर्श करना माने छूना, स्पर्श करना। और उसकी क्लांतियों, क्लांतियों का मतलब होता है भाई दुख, और दुख का मतलब वही थकावट की बात हो रही है। यहाँ दुख का मतलब क्या है, थकावट की बात हो रही है। उसकी थकावट को क्या कर देना, मिटा देना। अब जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसे ला, कहते हैं अगर आसमान में कोई बादल उड़ता जा रहा हो तो अपने शीतल मंद सुगंध समीर के प्रभाव से उसको उड़ा करके उस किसी कार्य में संलग्न स्त्री के सर के ऊपर क्या करना भाई,
आवरण छाता का काम कर देगा ना। आतपत क्या लिखते हैं, आतपात होता है, आतपात जिसको कहते हैं छाता। जिसको कहते हैं छाता, लोग इसको छा से छतरी भी कहते हैं, ठीक है। तो कहते हैं और छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को, और उस छाया के द्वारा, बादल की छाया के द्वारा उस तपे हुए अंगों वाली स्त्री को सुख प्रदान करना, तपे हुए अंगों वाली स्त्री को सुख प्रदान करना। अब चलते हैं आगे आ गए कि जाते जाते पहुँच मथुरा धाम में उत्सुका हो, जाते जाते पहुँच मथुरा धाम में उत्सुका हो, न्यारी शोभा वर नगर की देखना मुग्ध होना, न्यारी शोभा वर नगर की देखना मुग्ध होना, तू होवेगी चकित लख के मेरु से मंदिरों को, तू होवेगी चकित लख के मेरु से मंदिरों को, आभा वाले कलश जिसके दूसरे अर्क से हैं, आभा वाले कलश जिसके दूसरे अर्क से हैं, देखें पूजा समय मथुरा मंदिरों मध्य जाना, देखें पूजा समय मथुरा मंदिरों मध्य जाना, नाना वाद्यों मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना, नाना वाद्यों मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना, किम वाले के रुचिर तरु के शब्दकारी फलों का, किम वाले के रुचिर तरु के शब्दकारी फलों को, धीरे धीरे मधुर रव से मुग्ध हो बजाना, धीरे धीरे मधुर रव से मुग्ध हो बजाना। चलो बेटा कहते हैं आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला ये आ गया, जाते जाते पहुँच मथुरा धाम में उत्सुका हो। कहते हैं हे शीतल मंद सुगंध समीर, जब तुम यहाँ से जाओगी भाई, पहले लताएं मिलेंगी, कुंजे मिलेंगे जिनका वर्णन बीच में किया जा चुका है, जिनको हम पढ़ा चुके हैं। अब कहते हैं जब तुम मथुरा पहुंचोगी ना, मथुरा धाम, धाम माने पवित्र स्थान, प्रियतम का निवास स्थान, जब तुम मथुरा पहुंचोगी तब क्या हो जाएगा, तुम्हारे अंदर उत्सुका, उत्सुका माने जिज्ञासा, जाने जिज्ञासा अपने आप उत्पन्न हो जाएगी। जिज्ञासा कैसे उत्पन्न होगी, जब कोई नई चीज देखेंगे, अलौकिक चीज देखेंगे जो आपने कभी नहीं देखी है। कहते हैं हे शीतल मंद सुगंध समीर, तुमने इतना सुंदर नगर देखा ही नहीं होगा। और जब वहाँ पहुँचोगी ना, जब वो सुंदर नगर देखोगी, जो सबसे सुंदर नगर होगा वही मथुरा है, जिसके विषय में जब तुम्हारा मन प्रश्न करने लगे, दिमाग प्रश्न करने लगे कि यहाँ कहाँ आ गई, ये क्या है, इस तरह के जब प्रश्न उठने लगे तो समझ जाना कि यही मथुरा है। और क्या कह दिया, न्यारी शोभा वरदन की देखना मुग्ध होना। कहते हैं उनकी जो शोभा है मथुरा की ना, वो क्या है, न्यारी माने अलग ही है, न्यारी माने अलग ही, संसार में सबसे अलग है, बड़ी बड़ी स्पेशल है। न्यारी शोभा वर नगर की, वर माने श्रेष्ठ, नगर माने नगर, तो उस नगर की शोभा ही संसार में सबसे श्रेष्ठ है। और जब देखोगी ना तो उस सुंदरता पर तुम मोहित हो जाओगी, उस सुंदरता पर मोहित हो जाओगी। और तू होवेगी चकित लख के मेरु से मंदिरों से, होवेगी माने जब उनको देखोगी तो आश्चर्यचकित हो जाए, लख माने देख करके, और मेरु माने सुमेरु पर्वत के समान, सुमेरु पर्वत के समान ऊंचे ऊंचे मंदिर होंगे, बहुत ऊंचे ऊंचे, बहुत ऊंचे ऊंचे सुमेरु पर्वत के समान क्या होंगे, मंदिर होंगे। और आभा वाले कलश जिसके दूसरे अर्क से हैं, कलश तो जानते ही हैं जो मंदिर के ऊपर रखा जाता है, तो कलश जो रखे होंगे वो कैसे हैं, बड़े ही चमकदार हैं। आभा माने प्रकाश युक्त या चमकीले हैं, वो चमकीले जो कलश हैं ना, वैसा लगता है। दूसरे माने अन्य, अर्क माने सूर्य, तो दूसरे सूर्य का वो आभास करा रहे हैं, इतना तेज चमक रहा है कि लगता है कि आसमान में दो सूर्य हैं। एक सूर्य तो वास्तविक सूर्य है, एक वो जो
क्या है, मंदिर के ऊपर जो कलश रखा है वो इतना तेज से चमकता है, ऐसा लगता है कि ये दूसरा सूर्य चमक रहा है। ठीक है, कहीं पे किसी को कोई भी दिक्कत होगी तो बोलना जरूर बेटा। आगे बढ़ते हैं कि देखे पूजा समय मथुरा मंदिरों मध्याना, और जब तुम जाओगी ये शीतल मंद सुगंध समीर, जब वहाँ तुम जाओगी तो कहाँ जाना भाई, सुबह दोपहर शाम में जाना, क्योंकि त्रिकाल संध्या की बात होती है, त्रिकाल पूजा होती है ना, जानते हैं सब लोग, त्रिकाल पूजा सुबह दोपहर शाम वाला। तो उस समय जाना जब मंदिरों में पूजा अर्चना चल रही हो, प्रार्थना हो रही हो, मृदंग बज रहा हो, घंटी हारमोनियम बज रहा हो, ताल मजीरा बज रहा हो, उस समय जाना, और नाना वाद्यों मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना। और वहाँ पे जो आरती पूजा हो रही होगी, प्रार्थना हो रही होगी, अनेक प्रकार के सुंदर संगीत भक्ति के गीत गाए जा रहे होंगे, और जब तुम वहाँ जाओगी और सब लोग थक गए होंगे, गाते गाते थक जाते हैं, पसीने आने लगता है, लेकिन फिर क्या होगा, अगर उस समय तुम पहुँचोगी तो उन सबकी क्या हो जाएगी, थकावट दूर हो जाएगी, और फिर अच्छे से और गाने लगेंगे। किम्बा लेके रुचिर तरुसे शब्दकारी फलों का, जब तुम जाती हो तो क्या होता है, किम्बा का मतलब होता है कोमल पत्ते, कोमल पत्ते। एक तो जैसे इस समय अब कोमल पत्ते आ रहे हैं, गर्मी के पतझड़ के बाद गर्मी में कुछ ऐसे वृक्ष होते हैं जो गर्मी में पत्ते छोड़ते हैं, और उधर कुछ छोड़ते हैं अपना, या फरवरी मार्च में, तो इधर जो पत्ते छोड़े उसमें कोमल पत्ते आ रहे हैं। तो कहते हैं जब नए नए कोमल पत्ते आते हैं तो उनकी सुगंध बहुत अच्छी होती है, उनका कलर बहुत अच्छा होता है, और उनका रूप भी बहुत अच्छा होता है, बहुत कोमल होते हैं। तो ऐसे पत्तों के सुगंध को लेकर के, और उनके पत्तों के हिलने की ध्वनि, पत्तों के हिलने की ध्वनि जो आती है, जब सूखे हुए पत्ते, अभी कभी आपने सुना हो, जब सूखे हुए पत्ते जब जंगल में या पेड़ों के नीचे जब हवा चलती है तो खड़खड़ खड़खड़ की आवाज़ आती है, और जब वो पत्ते गीले होते हैं, कोमल होते हैं, तो उनकी सन सन की आवाज़, बढ़िया सुंदर आवाज़ आती है, और सुंदर सी महक भी आती है। तो कह रहे हैं उन शब्दों के, फलों के, रुचिर तरु के, अच्छे लगने वाले वृक्षों के फलों की सुगंध, पुष्पों की सुगंध, पत्तों की सुगंध आएगी, तब क्या हो जाएगा, जो ढोल मजीरा हारमोनियम क्या हो रहा है, बज रहा है, और अच्छे से बजने लगेगा। अरे ये भी सोच लो कि भाई मंदिर है, पूजा हो रही, फूल उल होंगे, आज हवा लगेगी तो फूल का संचार भी होगा ना, सुगंध का। तो कहते हैं आगे कि धीरे धीरे मधुर स्वर से मुग्ध हो बजाना, तो जैसे क्या हो जाएंगे, मधुर स्वर से धीरे धीरे लोग और मोहित होकर के सुंदर ध्वनि, सुंदर गीत संगीत का वाचन करने लगेंगे, पढ़ने लगेंगे, और सुंदर सुखद माहौल वातावरण बन जाएगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं बेटा। अगला है पद नंबर हम लोगों का 11। अरे तू देखेगी जलद तन को जा वहीं तदगता हो, तू देखेगी जलद तन को जा वहीं तदगता हो, तू देखेगी जलद तन को जा वहीं तदगता हो, और लोने होंगे नयन उनके ज्योति उत्कीर्णकारी, लोने होंगे नयन उनके ज्योति उत्कीर्णकारी, मुद्रा होगी वरवदन की, मुद्रा होगी वरवदन की मूर्ति सी सौम्यता की, मुद्रा होगी वरवदन की मूर्ति सी सौम्यता की, और सीधे साधे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से, सीधे साधे वचन उनके सुक्त होंगे सुधा से, और नीले फूले कमल दल सी, नीले फूले कमल दल सी गात की श्यामता है, प्यारा पीला प्यारा वसन कट में पहनते हैं फवीला, टूटी काली अलक मुख को कांति को है बढ़ाती, सद्वयस्त्रों में नवल तन की फूटती सी प्रभा है, सद्वयस्त्रों में नवल तन की फूटती सी प्रभा है। कहते हैं हे शीतल मंद सुगंध समीर, थोड़ा फास्ट करते हैं, अब पढ़ेंगे नहीं, सीधे अर्थ पर बताएंगे, फिर जैसा होगा अगले की क्लास में आप लोग बताना है कि तू देखेगी जलद तन को, जब वहां जाओगी तो जलद माने बादल, बादल के समान सांवले सलोने रंग वाले शरीर वाले देखोगी, जब वहां जाओगी तो देखोगी बादल के समान कलर के
श्री कृष्ण है। तदगता माने वहां जा करके, जलतन माने बादल के समान, तू देखेगी माने तुम देखोगे, हे पवन तुम देखोगी, वहीं तदगता हो वहां जा करके। और फिर क्या होंगे, लोने होंगे, लोने नयन उनके ज्योति उत्कीर्णकारी, और उनके सुंदर नेत्र होंगे। और जिसमें क्या होगा, जिसमें बहुत तेज दृष्टि होगी, माने दिखाई बहुत पड़ता है, हर चीज को बहुत समझ जाते हैं। और मुद्रा होगी वर बदन की, चेहरे पर उनका जो भाव होगा, चेहरे की जो तीव्रता होगी वो भी बड़ी श्रेष्ठ है। और सौम्यता, मूर्ति की सौम्यता को, और सीधा साधा सरल सरल कोमल, चेहरे से लगते बहुत अच्छे हैं। सौम्यता माने सीधापन, सरलता की बात कर रहे हैं। और सीधे साधे वचन होंगे, सिक्त होंगे सुधा से, उनके सीधे साधे, सीधे साधे का मतलब सीधा साधा जो बोलते हैं उसका सीधा अर्थ निकलता है। कुछ लोग बहुत घुमा फुरा के बात करते हैं, लेकिन ये सीधे सीधे कहेंगे। और उनकी जो वाणी होगी वो कानों पर अमृत के समान, सुधा माने बेटा क्या होता है, अमृत होता है। उनके जो वचन होंगे कानों में अमृत के समान लगते हैं। सिक्त होंगे, सिक्त होंगे माने पढ़ेंगे। हाँ, जैसे अमृत से कोई चीज़ सींचा जाता है। और अमृत क्या होता है, अमृत माने जो कभी नष्ट न हो। अर्थात कहने का भाव ये भी है बेटा कि जो भी कृष्ण से एक बार बात कर लेता है, उनकी बातों को भूलता ही नहीं है। उनके कानों में वो अजर अमर शब्द हो जाते हैं, उनकी बातें भूलती नहीं हैं, क्योंकि उनके बातें बहुत मीठी मीठी हैं। तो कहते हैं नीले फूले कमल दल की दल सी गात की श्यामता, उनका शरीर कैसा, नील कमल के समान है। जैसा नीला कमल हो और खिल गया हो, अपने पूरे वैभव को प्राप्त हो गया है, तो कमल दल सी, नीले फूले, नील कमल हो गया, कमल नीला हो गया, फूला माने जो फूल गया पूरी तरह से, उनकी पंखुड़ियां खुल गई हैं। और गात की श्यामता माने शरीर की श्यामता नील कमल के समान, थोड़ा सा नीले। तो कहते पीला प्यारा वसन कट में पहनते हैं फवीला, और पीताम्बर वस्त्र कमर में पहनते हैं जो उन पर बहुत अच्छा लगता है। फवीला का मतलब होता है सजना, अच्छा लगना। पीला प्यारा वसन कटी, कहते हैं पीताम्बर वस्त्र कमर में पहनते हैं जो उन पे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और छूटी काली अलग मुख की कांति को है बढ़ाती, कहते हैं उनके काले घुंघराले जो बाल हैं, उनके जो काले घुंघराले सुंदर से बाल हैं, वो क्या करते हैं भाई, उनके सौंदर्य को, उनके चेहरे के सौंदर्य को बढ़ाते हैं। और सद्वस्त्रों में नवल तन की फूटती सी प्रभा है, और उनके जो दोनों वस्त्र हैं, अर्थात ऊपर के वस्त्र और नीचे के वस्त्र, धोती और कुर्ता या जो भी पैंट और शर्ट जो भी पहनते हैं, उन दोनों वस्त्रों के कलर कॉम्बिनेशन, माने चेहरा कैसा है, वस्त्र कैसे हैं, उन पर बहुत अच्छा लगता है। जब उसको पहनते हैं तो उन पर बहुत शोभायमान होता है। ठीक है ना, बात समझ में आ गई। आगे कहते हैं कि सांचे ढाला सकल बपु है, दिव्य सौंदर्यशाली, और सत्वस्तों की सुरभ उनकी प्राण संपोषिका है। कहते हैं सांचे ढाला सकल बपु है, सारा शरीर ऐसा लगता है कि सांचे में ढाल करके, बप माने शरीर, सांचे माने सांचे में ढाल करके बनाया गया कौन, संपूर्ण बपु, दिव्य सौंदर्यशाली, जो कैसा है, दिव्य माने अलौकिक सौंदर्य से युक्त है। सौंदर्यशाली माने क्या होता है भाई, सौंदर्य से युक्त, तो अलौकिक सौंदर्य से युक्त है। और सत पुष्पों की सुरभि, और सैकड़ों प्रकार के पुष्पों से युक्त उनकी जो प्राण वायु है ना, ऐसा लगता है, लोगों की सांस भी बहुत बदबू करती है, लेकिन उनकी सांस कैसी है, उनकी सांस ऐसी है जैसे सैकड़ों प्रकार के पुष्पों की सुगंध से युक्त उनकी प्राण संपोषिका, माने प्राण वायु है। अर्थात जो क्या होता है, सांस लेना और छोड़ने की बात करते हैं, उसकी बात कर रहे हैं। और दोनों कंधे वृषभ वर्षे हैं, बड़े ही सजीले, और दोनों कंधे जो हैं वो क्या हैं, बैल के समान मजबूत हैं। बैल क्या होता है, कंधे उनके उठे होते हैं थोड़ा सा, अब यहाँ पे ऐसे 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 ऐसे, तो दोनों कंधे क्या हैं, बहुत ही मजबूत हैं, बहुत ही शक्ति के प्रमाण हैं, और उन पर बहुत अच्छे शोभायमान होते हैं। लंबी बाहीं कलब करसी शक्ति की पेटिका है, और उनकी जो लंबी लंबी भुजाएं हैं वो क्या है, लंबी उनकी भुजाएं कैसी हैं, हाथी के बच्चे के सूंड के समान। हाथी के बच्चे का सूंड कैसा होता है, बिल्कुल गोला। अब जैसे हम लोगों को कलाई देखो,
चपटी चपटी लग रही है। हम लोगों के यहाँ देखो वहाँ चपटी चपटी, लेकिन बिल्कुल गोल। गोल का मतलब क्या है भाई? गोल का मतलब क्या है? शक्ति है, मांसल है, हड्डी हड्डी नहीं है, मांस है, ताकतवर है, सामर्थ्यवान है। अच्छा थोड़ा सा आप लोग मुझे क्षमा करिए कि एक गिलास पानी पी लूँ, फिर उसके बाद आपको आगे कंटिन्यू करता हूँ। चलो भाई अब चलते हैं आगे की तरफ। अब चलते हैं आगे की तरफ, और आगे हम लोग आते हैं पद नंबर 14। आगे आते हैं पद नंबर 14 कि राजाओं से सिर पर लगा दिव्य आपीड़ होगा और शोभा होगी उसे उभय श्रुत में स्वर्ण के कुंडलों की, नाना रत्ना कलित भुज में मंजकुयूर होंगे और मोती माला लसित उनका कम्बुसा कंठ होगा। ध्यान से देखिएगा कि राजाओं सा सिर पर लसा दिव्य आपीड़ होगा। जैसे राजाओं के ऊपर, राजाओं के मस्तक ऊपर मुकुट होता है ना, तो उनके ऊपर भी, इसके ऊपर भी कृष्ण के, श्री कृष्ण के मस्तक पर राजा के समान दिव्य माने अलौकिक या दैवीय शक्ति या क्षमता से युक्त। आपीड़ माने होता है क्या? मुकुट, मस्तक, और मस्तक पर मुकुट लगाया जाता है, तो आपीड़ मस्तक पर क्या लगाया? मुकुट लगाया जाता है, तो कहते दिव्य आपीड़ होगा। उनका जो मुकुट है ना बिल्कुल दिव्य है, अलौकिक है। ऐसा आपने मुकुट देखा ही नहीं होगा। हे पवन, ये पवन ऐसा मुकुट देखा ही नहीं होगा। जैसे राजाओं के सिर पर मुकुट होता है, उससे भी बढ़िया सुंदर दिव्य दैवी गुणों से युक्त अलौकिक मुकुट उनके सर पर रखा होगा। शोभा होगी उभय श्रुत में स्वर्ण के कुंडलों के, दोनों कान में। शोभा माने सुंदरता, उभय माने दोनों, श्रुति माने कान में, स्वर्ण माने सोने के, कुंडल माने कुंडल जो कानों में पहना जाता है, कर्णाभूषण। तो दोनों कानों में सुंदर कुंडल लटक रहे होंगे, सुंदर सोने के कुंडल लटक रहे होंगे। और नाना रत्ना कलित भुज में मंज केयूर होंगे, और अनेक प्रकार के रत्नों से सुशोभित हाथों में क्या होगा? भुजबंद होगा, बाजूबंद जिसको कहते हैं, और जिसमें अनेक प्रकार के रत्न सजे होंगे। और मोती माला लसित उनका कम्बुसा कंठ होगा। मोती की मालाएं होंगी गर्दन में, गले में मोती की माला होगी, और शंख के समान, कंबु माने होता है शंख, शंख तो जानते होंगे ना, शंख के समान सुंदर उनकी गर्दन होगी, शंख के समान सुंदर उनकी गर्दन होगी। तो शारीरिक सौंदर्य की बात कर रहे हैं कि भाई क्या होगा? मस्तक पर मुकुट होगा, कानों में कुंडल होगा सोनों के, हाथ में, भुजाओं में अनेक प्रकार के रत्नों से सुसज्जित भुजबंद होंगे, कंठ में, गले में सुंदर सी मोतियों की माला होगी, और सुंदर शंख के समान गर्दन होगी। इतनी चीज इन्होंने यहाँ पे बताई। अब आगे चलते हैं आगे की तरफ कि तेरे में है यह न गुण जो तू व्यथाएं सुनाए, व्यापारों और प्रखर मत और युक्तियों से चलाना। और कह रहे हैं बैठे हो जो निस्सदन में मेघ सी कांति वाले, तो चित्रों को इस भवन में ध्यान से देख जाना। कहते भाई तुम्हारे पास अब तो तुम पवन हो। राधा जी कहती तुम पवन हो भाई, मुख तो है नहीं, कैसे बताएंगे, कैसे कहेंगे कोई आकार नहीं होता है कहते तो तुम्हारे अंदर ये क्षमता नहीं है, मैं जानती हूँ कि तुम ये बात बता सकती हो, ये चीज संदेश कह सकती हो, लेकिन अगर बुद्धि का प्रयोग करो ना, दिमाग का प्रयोग करो, युक्ति का प्रयोग करो, तुम अपनी बात कह भी सकती हो कि तेरे में ना यह गुण जो तू व्यथाएं सुनाए। तुम्हारे अंदर ये क्षमता नहीं, तुम मेरे कष्ट को, व्यथा माने दुख, तकलीफ, वेदना की बात कर रहे हैं, पीड़ा की बात कर रहे हैं, तो तुम्हारे अंदर ये क्षमता नहीं है कि तुम मेरी व्यथा को, मेरी तकलीफ को वहां बता सको। तो क्या कर देना भाई? व्यापारों को प्रखर मति और युक्तियों से चलाना, लेकिन अच्छी बुद्धि का। जो कुछ हम, व्यापार का मतलब जो कुछ कहेंगे प्रत्युत्तर में मिलेगा, तो जो कुछ हम कहना चाहते उसके बदले में क्या मिलना चाहता है, इस व्यापार को हम बहुत बुद्धि से और युक्त से आगे बढ़ा सकते हैं। बैठे होंगे जिस सदन में, कहते जिस कमरे में बैठे हो ना, मेघ सी कांति वाले, मेघ माने बादल के समान सांवले सनूले, श्री कृष्ण जिस भी कमरे में बैठे हों तो चित्रों को इस भवन में ध्यान से देख जाना। जब वहाँ जाओगे तो वहाँ देखोगे बहुत से चित्र टंगे होंगे, उन चित्रों को ध्यान से देखना।
यहाँ पे किसका किसका चित्र रखा, सीनरी किसकी किसकी रखी है। अब उसके बाद की बात आगे वाले पद में करते हैं। आगे वाले पद में कह रहे हैं कि जो चित्रों में विरह विधुरा का मिले चित्र कोई, अगर उन चित्रों में से कोई विरह विधुरा माने वियोगी का चित्र, कोई वियोगी या वियोगनी का चित्र मिले तो क्या करें भाई, जो चित्रों में विरह विधुरा का मिले चित्र कोई, तो जाके सन्निकट उसको भाव से यूं हिलाना। तो कहते हैं अगर कोई चित्र ऐसा टंगा हो तो अपने प्रभाव से, अपने शीतल मंद सुगंध समीर के स्पर्श से जा करके उसको धीरे से हिलाना। और किस भाव से ये हिला देना, और हिलाने के पीछे प्यारे को हो चकित जिससे चित्र की ओर देखें। क्या करेंगे भाई, और जब उस चित्र को हिलता हुआ कृष्ण देखेंगे तो उनको आश्चर्यचकित होगा कि कैसे कैसे ये हिल रहा है। और जब उस चित्र को हिलते देखेंगे, वियोगी का चित्र होगा, वो कांप रहा होगा, हिल रहा होगा, तो हो सकता है, आशा है सूरत उनको हो सकेगी हमारी। और जब उसको हिलता हुआ देखेंगे तो राधा जी कहती हैं कि उन्हें मेरी भी याद आएगी कि जिस प्रकार से ये वियोगी अपने वियोग में, अपने प्रियतम के वियोग में जब इसका चित्र हिल रहा है तो मेरी भी धड़कनें, कृष्ण की भी धड़कनें और राधा की भी धड़कनें बढ़ने घटने वाली होंगी, दुख का आभास हो रहा होगा। ठीक है, कहीं पे किसी को कोई दिक्कत होगी बिल्कुल से बताना है, कोई संकोच नहीं है। फिर मैं कह रहा हूँ अगले टर्न पे क्या पढ़ना है वो आज की डेट पर ही मुझे चाहिए, तभी आगे की योजना बनेगी जी। जो कोई भी सदन में चित्र उद्यान का हो और हो प्राणी विपुल उसमें घूमते बावले से, तो जाके सन्निकट उसके और यूं हिलाना भी देवात्मा को सूरत ब्रज की व्याकुलों की कराना। कहते हैं जो कोई भी इस सदन में चित्र उद्यान का हो, कहते जिस कमरे में कृष्ण जी बैठे हों, अगर उस कमरे में कोई बगीचे का चित्र हो, जो कोई भी इस सदन का मतलब कई बार बता चुके हैं, उद्यान का मतलब भी बता चुके हैं, तो कहते हैं ऐसे कमरे में बैठे हो जहां पर किसी बगीचे का सीनरी उनरी लगी रहती है कमरे में ना, तो कहते हैं उसको, और हो पानी विपुल उसमें घूमते बावले से, जब चित्र होगा सीनरी होगी तो उसमें कुछ चित्र भी बने होंगे, पशु पक्षी आदमी घूमने टहलने वाले, मॉर्निंग वॉक करने वाले, इवनिंग वॉक करने वाले, तो कहते हैं उनको जो विपुल माने ज्यादा, विपुल माने अत्यधिक संख्या में, प्राणी माने जीव जंतु सबकी बात कर रहे हैं, और घूमते बावले से पागल की तरह घूमते रहते गर्मी से बचने के लिए, कष्ट से बचने के लिए, तो कहते हैं और अपना स्वास्थ्य ठीक करने के लिए, तो जाके सन्निकट उसको और यूं हिलाना, कहते उस चित्र को भी हिला देना। अगर ऐसे ही कोई सीनरी हो तो ये शीतल मंद संगम समीर जा करके उस सीनरी को भी हिला देना, और जब उसको हिला दोगे तब क्या हो जाएगा कि उनको आएगी कहाँ, जब हम लोग ब्रज में, जब हम लोग कहाँ थे भाई, ब्रज में जा करके शाखाओं पर बैठते थे, कदम्ब के वृक्षों की याद आएगी, जंगल की याद आएगी, और जब जंगल की याद आएगी, कदम्ब के वृक्षों की याद आएगी, तो निश्चित रूप से राधा की भी याद आएगी ही आएगी। तो देवात्मा को सूरत कहते हैं, उस देवात्मा को, उस महान आत्मा को सूरत ब्रज की व्याकुलों को कराना, कि जो ब्रज के व्याकुल हैं, आपसे प्रेम करने वाले जो ब्रज में हैं वो व्याकुल हैं, और उनको इस चित्र को देख करके उनको, कृष्ण को भी उनकी याद आएगी ही आएगी, निश्चित रूप से आएगी। अगर इस तरीके से करते हो तो कहीं ना कहीं ये बात उनके दिमाग में, मन मस्तिष्क में, उनके स्मरण में आने वाली है। आगे चलते हैं कि कोई प्यारा कुसुम कुमला गेह में जो पड़ा हो। आगे कहा कि हे शीतल मंद सुगंध समीर, अगर कोई ऐसा पुष्प हो जो सूख गया हो, तो सूख गया हो लेकिन वहीं आसपास उनके कमरे में, तो क्या करना भाई, उस सूखे हुए पुष्प को, उस सूखे हुए पुष्प को अपने पवन के प्रभाव से, अपने पवन के प्रभाव से क्या कर देना, उनके चरणों पर ले जाके डाल देना। अगर कोई ऐसा सूखा पुष्प मिल जाए तो उसको ले जाकर के उनके चरणों पर डाल देना और बता देना, यूं देना, ये पवन बतला फूल सी एक बाला, कहते हैं हे पवन ये बताना कि फूल के समान सुंदर एक बाला, बाला माने युवती, बाला माने
युवती, बाला माने युवती क्या हो गई है, जो वियोग के कारण सूख गई है, और वो भी आज भी म्लाना हो म्लाना, सूखते हुए भी, मरते हुए भी, सूखते हुए भी, मरते हुए भी कमल पग को चूमना चाहती है, कमल के समान आपके पैरों को, कमल के समान आपके पैरों को स्पर्श करना चाहती है, चूमना चाहती है, स्पर्श करना चाहती है, चूमना चाहती है, आपका सानिध्य चाहती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे की तरफ। आगे की तरफ है भाई, जो प्यारे भी मंज उपवन या वाचिका में खड़े हो, तो कहते हैं कि हे शीतल मंद सुगंध समीर, अगर तुम जहाँ से जब जाओगी देखोगे कि हमारे श्री कृष्ण कहाँ हैं, उपवन या वाटिका में खड़े हैं। सुंदर उपवन या वाटिका में, मान लो यहाँ जाओ, घर पे मिले ही ना, पता चला कि शाम को मॉर्निंग वॉक करने गए, तुम घर में ढूंढो ना, तो वहां जब जाओगी तो क्या करोगे, छिद्रों में जो कणित करना वेणुसा कीचकों को, कीचक माने होता है बांस, कीचक माने क्या होता है बेटा, बांस होता है। तो कहते हैं कि आप क्या करना, तुम जा करके बांस के छिद्रों में, सुराखों में प्रवेश करना। जब बांस के सुराखों में प्रवेश करोगी तो उसमें से ध्वनि निकलेगी, जब ध्वनि निकलेगी तो उनको क्योंकि बांसुरी तो बांस की होती है ना यार, जब बांसुरी में जब हम फूंकते हैं तो सुंदर ध्वनि निकलती है, तो उसी प्रकार से बांस के छिद्रों में जब हम प्रवेश करेंगे तो वहां से सुंदर ध्वनि निकलेगी, और जब सुंदर ध्वनि निकलेगी तो याद आएगी किसकी, बांसुरी की, और जब बांसुरी की याद आएगी तो राधा की याद आए बिना नहीं रह सकती है। तो क्या होगा, यो होमेगी सूरत उनको सर्व गोपांगना की। जब वो बांसुरी या बांस की ध्वनि को सुनेंगे तो सर्व गोपांगना की, सभी गोपियाओं की, सभी गोपियों की उनको याद आएगी, और जो होंगी बंसी श्रवण रुच में दीर्घ उत्कंठ होती। और कहते हैं जब ये बांसुरी बजती है तो सबके मन में बहुत बड़ी बड़ी इच्छाएं उत्पन्न होती हैं, और जब बांसुरी बजेगी, वो बांस बजेगा, बांसुरी कणित, किसमें, कीचक, कणित माने प्रवेश करना, कीचक माने बाद, तो बांस के छिद्रों में जब वो ध्वनि जाएगी तो उनको भी निश्चित रूप से याद आ जाएगी, क्योंकि यहाँ से गए जाने के बाद न बांसुरी बजाया है, ना कोई सुनने वाला है, तो सब भूल भाल गए हैं। लेकिन अगर थोड़ा, यार ये भी चीज़ होता है कि अगर आपके जीवन में कुछ घटा है और उसके बाद बहुत दिन बाद आप उसको भूल भी गए हैं, लेकिन उससे संबंधित एक छोटी सी भी घटना होती है तो पूरी कहानी फिर से याद आ जाती है। अब अगली बात करें, खिलाके फूले कमल दल को श्याम के सामने ही, खिलाके फूले कमल दल को श्याम के सामने ही, लाके फूले कमल दल को श्याम के सामने ही, और थोड़ा थोड़ा विपुल जल में व्यग्र हो डुबोना, थोड़ा थोड़ा विपुल जल में व्यग्र हो डुबोना, यूं देना ये भगिनी जतला, यूं देना ये भगिनी जतला एक अम्बोज नेत्रा, यूं देना ये भगिनी जतला एक अम्बोज नेत्रा, आंखों को हो विरह विधुरा बारी में बोरती है, आंखों को ही विरह विधुरा बारी में बोरती है, धीरे लाना वहन करके, धीरे लाना वहन करके नीप का पुष्प कोई, धीरे लाना वहन करके नीप का पुष्प कोई, और प्यारे के चपल दृग के सामने डाल देना, और प्यारे के चपल दृग के सामने डाल देना, ऐसे देना प्रगट दिखला, ऐसे देना प्रगट दिखला नित्य आशंकिता हो, ऐसे देना प्रगट दिखला नित्य आशंकिता हो, कैसी होती विरह बस में, कैसी होती विरह बस में नित्य रोमांचिता हो, नित्य रोमांचिता हो। चलते हैं भाई, पहले इसको पढ़ते हैं
कि लाके फूले कमल दल को। क्या करना भाई, कोई कमल का ऐसा पुष्प जो पूरे सौंदर्य को प्राप्त हो गया हो, जो ही कोई ऐसा कमल जो पूरे सौंदर्य को प्राप्त हो गया, खिल गया हो, तो अपने शीतल मंद सुगंध समीर के प्रभाव से उसको ला करके और बार बार पानी में डुबाना, जल में डुबाना श्याम के सामने से। तो क्या हो जाएगा, इससे क्या हो जाएगा, जो मेरे शीतल, ये कहते हैं मैं तो सुंदर कमल के समान नेत्र है ना, मेरे सुंदर कमल के समान नेत्र हैं, वो क्या हो रहे हैं, बार बार आंसुओं से डूबते हैं और आंसू सूखते हैं। बार बार याद आती है, आंसू आते हैं, व्याकुल होती हूँ, फिर आंसू सूख जाते हैं, फिर आते हैं। उनको हो सकता है कमल की वह डूबने उतराने की स्थिति, निकलने और डूबने की स्थिति को याद करके शायद मेरी याद आ जाए। और कहते हैं यो देना ये भगिनी जतला, कहते हैं हे बहन, एक चीज बताना, इन कमल दल को पानी में डुबाने और निकालने के पीछे एक संदेश होगा, एक मैसेज होगा। वो मैसेज क्या होगा कि कमल के समान नेत्रों वाली राधा आंखों को विरह विधुरा वियोग के आंसुओं में बार बार डुबोती है। बार बार वियोग में आंखों में आंसू आ जाते हैं, कमल के समान आंखें डूब जाती हैं, फिर भैया कुछ देर बाद सूखती हैं, फिर डूबती हैं, ऐसे चलता ही रहता है। उनका कष्ट मिटने वाला नहीं है, घटने वाला नहीं है, कम होने वाला नहीं है। अब कहते हैं धीरे लाना वहन करके नीप का, नीप माने होता है कदम्ब, नीप माने क्या होता है बेटा, कदम्ब। तो कहते हैं हे शीतल मंद सुगंध समीर, कहीं से अपने पवन के प्रभाव से एक कदम्ब का पुष्प ले जाना, और कदम्ब का पुष्प ले जा करके कृष्ण जी के चरणों में डाल देना। कृष्ण के पास जब कदम्ब का पुष्प दिखेगा, क्योंकि कदम्ब का पुष्प पाया कहाँ जाता है बेटा भाई, ये पाया जाता है ब्रज में, कदम्ब का पुष्प मिलता है ब्रज में। और ये जब कृष्ण मथुरा में हैं और वहाँ पे जब कदम्ब का पुष्प उनके पैरों पर पड़ेगा, तो ये तो याद आएगा कि यार कदम्ब का वृक्ष तो ब्रज में पाया जाता था। तो जब ब्रज में पाई जाने वाली चीज मथुरा में पाई जाएगी तो स्वाभाविक से वहां याद आएगा। तो जब ब्रज की याद आएगी तो गोपिकाओं की याद आएगी, और जब गोपिकाओं की याद आएगी तो मेरी याद आ जाएगी। डायरेक्ट तो राधा जी नहीं कहती, किसी न किसी माध्यम से कहती। तो धीरे लाना वहन करके नीप का पुष्प कोई, और प्यारे के चपल दृग के सामने डाल देना, उनके चंचल नेत्रों के सामने डाल देना। और कहती ऐसे देना प्रकट दिखला, जब उसको देखेंगे तो आशंकित हो जाएंगे, आश्चर्यचकित हो जाएंगे। शंका हो जाएगा ये कहाँ से आ गया, ये तो यहाँ होता नहीं है। तब क्या हो जाएगा, कहते ना अभी जैसे कहते हैं कि नासिक का अंगूर, हाँ तो क्यों नासिक, आप अंगूर देखते नासिक की याद आती, क्यों, सबसे अच्छा वहीं मिलता है। आगरा का पेठा, कानपुर का ताला या चमड़े का, फिरोजाबाद की चूड़ियाँ, हाँ तो ये सब चीज़ें क्या होती, जब हम कोई प्रसिद्ध चीज़ होती है जहाँ की, तो वहीं पाई जाती है, स्पेशल पाई जाती है, तो जब हम उसको देखते हैं तो उस नगर की, उस शहर की, उस व्यक्ति की याद आती है। तो यहाँ भी जब हम देखेंगे नीप के पुष्प को, कदम्ब के वृक्ष को देखेंगे, तो स्वाभाविक रूप से हमें हमारा मन मस्तिष्क कहाँ पहुँचेगा, व्रत पहुँचेगा ना, इसमें तो कोई संदेह नहीं है, ये बात तो समझ में आ गई होगी। तो कहते हैं और जब उसको देखते हैं तो हम क्या हो जाते हैं, जब हमारे अंदर फिर से वही उत्साह, वही उमंग आ जाएगा, याद आएगी, शायद याद आ ही जाए, याद को जगाने की कोशिश कर रही हैं। और याद को जगाने के पीछे कारण क्या है, केवल इतना याद दिलाना चाहती हैं कि भैया हमको याद कर लें और फिर से चले आएँ, यहाँ से गए तो गए लेकिन वापस तो आ जाएं, दोबारा तो मिलने का सौभाग्य मिले, ये बात कह रहे हैं। आगे चलते हैं। बैठे जिस विधर के श्याम हुए उसी का, कहती है शीतल मंद सुगंध समीर, जिस वृक्ष के नीचे कृष्ण बैठे हों उसी का एक पत्ता, बैठे नीचे जिस बिटप के स्वाम हो वही उसके कोई पट्टा निकल उसके, नेत्र लो हिलाना या को वृद्ध करना, चातुरी से दिखाना, मेरे चिंता विजित चिक्का कांत हो कांप जाना।
कहते हैं जिस वृक्ष के नीचे बैठे हों उसी में से एक पत्ता ले लेना, तोड़ लेना, और उनके आंखों के सामने ले जा करके ऐसे ऐसे हिलाओगी। उनके आंखों के सामने ले जाकर जब उस पत्ते को हिलाओगी और हिलाने के बाद अपनी होशियारी से, अपनी बुद्धि से ये बताने की कोशिश करना कि जिस प्रकार से ये पत्ता अपने मूल से, पेड़ से जहाँ से जुड़ा हुआ था वहाँ से अलग हो गया तो आज कांप रहा है, दुखी है, उसी प्रकार से मेरा हृदय भी जो कृष्ण में लगा हुआ था, कृष्ण से अलग होने के कारण मेरा हृदय, मेरी आत्मा, मेरा प्यार, मेरा दुलार सब कुछ कांप रहा है। मैं बिल्कुल मरणासन्न स्थिति में हूँ, मेरा अस्तित्व भी मिटने वाला है, मेरा अस्तित्व भी समाप्त होने वाला है। आगे चलते हैं। कह रहे हैं कि सूखी जाती मलिन लतिका जो धरा में पड़ी हो, सूखी जाती मलिन लतिका जो धरा में पड़ी हो, तो पावे के निकट उसको श्याम केला गिराना, यो सीधे से प्रकट करना प्रीति से वंचिता हो, मेरा होना अति मलिन और सूखते नित्य जाना। कहते हैं हे शीतल मंद सुगंध समीर, जब तुम वहां जाओगी और देखो कि कोई डाल है, कोई डाल है, टहनी कह दीजिए, डाल क्या कहें, कोई टहनी जो है वो अपने मूल से, मूल का टहनी का मतलब यहाँ पर डाल कह दीजिए, टहनी का मूल क्या होता है, डाल होता है, और डाल का मूल जो होगा तो वो जड़ होता है, जड़ या तना जो भी कहें, तना फिर जड़। फिर तो सूखी जाती मलिन लतिका, अगर कहीं पर ऐसी डाल पड़ी हो जो सूख रही हो तो उसको क्या करना भाई, अपने शीतल मंद सुगंध समीर के प्रभाव से, अपने शीतल मंद सुगंध समीर के प्रभाव से राधा के चरणों पर, राधा के पैरों पर ले जाकर के क्या कर देना भाई, डाल देना, और उससे ये बताना कि जिस प्रकार से अपने डाल से अलग होकर के ये टहनी धीरे धीरे सूखती जा रही है, प्रीति का मतलब प्रेम, उसी प्रकार से जिस प्रकार से अपने डाल से अलग होकर ये टहनी सूखती जा रही है। क्यों सूखती जा रही है? क्योंकि रस का संचरण होता रहता है ना वृक्षों में, वृक्षों में रस का जो संचरण होता है उसके कारण डाल हरी भरी रहती है, जब वो अलग हो गई तो रस का संचरण नहीं हो जाए, सूख जाएगी। उसी प्रकार से मैं भी कृष्ण से अलग हो करके, उनके प्रेम से रहित हो करके प्रतिदिन सूखते जा रही हूँ। प्रेम के संचरण के कारण मेरे जीवन का आधार था और ये प्रेम का संचरण बंद हो गया है, इसलिए मेरा जीवन भी खतरे में आ गया है। आगे चलते हैं, बस 23 पद पर आ गए हम लोग, बस 1-2 पद बचे हुए हैं, उसको हम लोग क्या करेंगे, इसी तरह से फटाफट पढ़ते हैं और जहाँ पे दिक्कत होगी बताएंगे। तो कह रहे हैं कि कोई पत्ता नवल तरु का पीत जो हो रहा हो, कोई पत्ता नवल तरु का पीत जो हो रहा हो, तो प्यारे के दृग युगल के सामने ला उसे ही धीरे धीरे संभल रखना और उन्हों यो बताना, पीला होना प्रगल दुष्से प्रेषिता शाह हमारा। कहते कोई ऐसा नवल तरु, नवल तरु माने नया वृक्ष। अब नया वृक्ष का मतलब जो अभी अभी युवावस्था को प्राप्त हुआ, जैसे मैं हूँ भैया, जैसे मैं हूँ, युवावस्था में मरने की उम्र नहीं है। नए वृक्ष के पत्ते पीले पड़ रहे हैं, उस समय पे पीले पड़ रहे हैं, डाल सूख रहे, ये तो बड़ा दुख का विषय है। और अगर बहुत 100-200 साल का हो गए, चलो ठीक है, 5-5 साल से 6-6 साल तक वृक्ष चलते हैं। पीपल उपल की तो कोई उम्र ही नहीं है, बरगद तो पता नहीं कितने दिन तक रहते हैं। तो कह रहे हैं कोई पत्ता नवल तरु का पीत जो हो रहा हो, कोई नए वृक्ष का पत्ता हो जो पीला पड़ गया, तो उसको आप मुझको समझना भाई, तो प्यारे के दृग युगल के सामने ला उसे ही। तो कहते हैं श्री कृष्ण जी के सामने उस पत्ते को लेकर के आना और रखना और बताना कि इसके सूखने का मेन कारण ये है, क्या है भाई, बहुत ज्यादा दुख के कारण। और जिस प्रकार से दुख के कारण यह सूखता जा रहा है, धीरे धीरे संभल रखना और उन्हें ये बताना कि पीला होना प्रबल दुष्टे प्रेषिता शाह हमारा, जिसने हमको भेजा है। जिस प्रेषिता माने भेजने वाली, राधा की बात कर रहे हैं। तो किस तरह जिस प्रकार से ये वृक्ष दुख वृक्ष
का पत्ता जो है दुख के कारण पीला हो रहा है, उसी प्रकार से मैं भी दुख के कारण निरंतर पीली पड़ती जा रही हूँ। पीलिया हो गया है, मरने का लक्षण आ गया यार। तो क्या करना है बता देना भैया, बहुत दुखी हैं। चलते हैं आगे आगे आगे। अब 2 पद पढ़ देते हैं, फिर अर्थ बता देते हैं, फिर कहानी खत्म। कि यों प्यारे को विदित करके सर्व मेरी व्यथाएं, यों प्यारे को विदित करके सर्व मेरी व्यथाएं, धीरे धीरे वहन करके पाँव की धूल लाना। यों प्यारे को विदित करके सर्व मेरी व्यथाएं, धीरे धीरे वहन करके पाँव की धूल लाना। थोड़ी सी भी चरण रज जो, थोड़ी सी भी चरण रज लो जो ला न देगी हमें तू। हाँ कैसे तो व्यथित चित्त को बोध मैं दे सकूंगी। हाँ कैसे तो व्यथित चित्त को बोध दो मैं दे सकूंगी। पूरी न हो वे यदि तुमसे प्यार, पूरी न हो यदि तुझसे अन्य बातें हमारी। पूरी हो वे न यदि तुझसे अन्य बातें हमारी। तो तू मेरी विनय इतनी मान ले और चली जा। तो तू मेरी विनय इतनी मान ले और चली जा। छू के प्यारे कमल पग को, छू के प्यारे कमल पग को प्यार के साथ आ जा। जी जाऊंगी हृदय तल में, जी जाऊंगी हृदय तल में मैं तुझी को लगा के। जी जाऊंगी हृदय तल में मैं तुझी को लगा के। अब कह रहे हैं राधा जी कहती हैं कि हे शीतल मंद सुगंध समीर, अगर तुम जब वहां जाओगी तो जो जो चीजें मैंने बताई हैं, जो जो कष्ट बताया है उसको तो ध्यान रखना ही। लेकिन कोई ऐसी बात हो जो मैंने आपको न बताई हो, मेरी जो कष्ट की बात हो, आपने देखा हो, अनुभव किया हो, मैं अपने दुख को आपको न बताई हूं, तो उसको भी भैया कृष्ण से बता देना ना। जैसे किसी व्यक्ति वस्तु स्थान को नाम को संज्ञा कहते हैं, जैसे राम मोहन सीता गीता आदि 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 आदि। तो और जो कुछ भी देखोगे उस सब को जाकर के बता देना। और सारे दुख को बताने के पीछे ये है कि अगर दुख बताओगे और सच्चा प्रेम करते होंगे तो शायद याद हो फिर लौट आए, तब तो मुलाकात हो जाएगी। अगर ये भी नहीं कर सकते हो तो धीरे धीरे वहन करके पांव की धूल लाना। अगर बता भी नहीं सकते हो तो जाना और वहां से उनके चरण रज पैरों की धूल उठा करके लाना। अपने कहां से? अपने प्रभाव से। और थोड़ी सी भी चरण रज कर ला न दोगी हमें तू। अगर थोड़ा सा भी चरण रज ला करके हमें देती हो, थोड़ा सा भी क्या करती हो, चरण धूल लाकर हमें देती हो, तब क्या होगा? अगर नहीं देती हो तो हाँ कैसे तो व्यथित चित्त को बोध मैं दे सकूंगी। जो मेरा ये दुखी मन है उसे मैं कैसे संतुष्ट करूंगी, उसे कैसे ज्ञान दूंगी, कैसे समझाऊंगी। इसलिए इतना तो करना पड़ेगा भाई पवन। तो फिर क्या कर दिया आगे कह रहे हैं कि यदि पूरे न हो यदि तुझसे अन्य बातें हमारी। कहते हैं हे शीतल मंद सुगंध समीर, यदि तुझसे कुछ भी ना हो, अगर तुझसे कुछ भी ना हो, तू कुछ भी नहीं कर सकती हो, तो भी मैं कहती हूं मेरी बात मान ले और चली जा, कुछ ना करना। कहती, अब ये कहने का मतलब तो यही हुआ यार कि तुझसे कुछ नहीं होगा तो भी तो चली जा। कुछ नहीं कर सकती फिर भी मेरी इतनी बात मान ले, इतनी प्रार्थना मान ले कि चली जा। और क्या कर दो भाई, छू के प्यारे चरण पग को प्यार के साथ आ जा। केवल श्री कृष्ण के चरण कमलों का स्पर्श करके, केवल श्री कृष्ण के चरण कमलों का स्पर्श करके और प्यार के साथ फिर से वापस आ जा। और तुझे ही कहते ना कि कुछ लोग भाई चलो मंदिर में ऐसे नहीं जा सकते हैं, हम नहीं जा सकते, तो क्या गया वहां से आए हैं मंदिर से, तो कहते जो मंदिर से आए उसी का पैर छू लो तो मानो उसका भी फल मिल जाता है। तो कह रहे हैं कि छू की प्यारे कमर पग को प्यार के साथ आ जाए, कृष्ण को छू के आ जा और तुझे ही मैं
कृष्ण को नहीं, तुझे ही मैं अपने हृदय में धारण करके अपने संपूर्ण जीवन को, बाकी जीवन को व्यतीत कर दूंगी। और मैं ये अनुभव करूंगी कि जैसे मेरे हृदय में कृष्ण ही विराजमान है। चलते हैं, आप लोग इसी तरह से बेटा पढ़ते रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, अपने साथियों तक हमारी बात पहुंचाइए। और फिर मैं आपको कह रहा हूं कि आपको अगले क्लास पर कौन सा चैप्टर चाहिए, ये भी आप जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में लिखिए, फिर आपके लिए वो चैप्टर लेकर के मैं आऊँगा। तब तक के लिए, अगली क्लास तक के लिए आप सबको मेरी तरफ से, पूरी टीम की तरफ से, जय महादेव विद्याकुल की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद। ओके, थैंक यू, बाय बाय।